हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बर्ड सॉन्ग। बर्ड सॉन्ग के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करूंगी मैं, और ये एक्सप्लेन होगा बाय लैंग्वेज, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स होगा। तो चलिए जानते हैं कि बर्ड सॉन्ग क्या होता है, क्यों आवश्यक होता है और किस प्रकार से बर्ड इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। बर्ड सॉन्ग जो है हमारे एनिमल बिहेवियर के जो इनेट बिहेवियर होता है उससे संबंधित है। इनेट बिहेवियर के अंतर्गत आता है। इनेट बिहेवियर मतलब ये होता है कि वो जन्मजात व्यवहार होता है जिसे हमें सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बर्थ से ही, जन्म से ही प्राप्त होता है। और एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि बच्चे का रोना और चिड़ियाओं का चहचहाना, इस प्रकार से जिसको उन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने पेरेंट्स से सीखने की आवश्यकता नहीं होती, ये खुद से ही उन्हें प्राप्त होता है। अ, यह बिहेवियर जो होता है इसी को ही हम इनेट बिहेवियर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे बर्ड सॉन्ग के अंतर्गत इसका तो सिनॉप्सिस देखेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्पीसीज स्पेसिफिक ऑफ सॉन्ग, बर्ड सॉन्ग, प्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी, सॉन्ग वेरिएशन, इकोलॉजी ऑफ सॉन्ग, इवोल्यूशन ऑफ सॉन्ग, फंक्शन ऑफ सॉन्ग, पर्पस ऑफ सिंगिंग, कंक्लूजन एंड रेफरेंस भी इसमें दिया जाएगा। साथ में यही आपका नोट्स भी होगा। तो किसी किसी का सेमिनार टॉपिक भी होता है, इसके लिए आप तैयार रहिए, नो टेंशन, क्योंकि इसमें आपको सभी प्रकार के टॉपिक्स दिए जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बर्ड सॉन्ग का इंट्रोडक्शन को। ठीक है। ये देखिए इसका इंट्रोडक्शन। रिसर्च हैज़ शो दैट मोस्ट बर्ड लर्न टू द सॉन्ग ऑफ हेयर स्पीसीज एट ए वेरी यंग एज। मतलब ये रिसर्च से ही पता चलता है कि अधिकांश बर्ड बहुत कम एज में ही अपनी स्पीसीज का सॉन्ग सीख लेते हैं। एक बेबी बर्ड को भी ह्यूमन बेबी की तरह अपनी भाषा सीखने की ज़रूरत होती है। कौन सा एनिमल सीख सकता है और उसके जीन कितनी तत्परता से इसे सीखते हैं। बर्ड सॉन्ग सीखने पर किए गए स्टडी से बात हो जाती है। यह साबित होता है कि बर्ड का सॉन्ग जो होता है क्लास एविस के पैसेरी फॉर्म्स ऑर्डर में सबसे अच्छी तरह डेवलपमेंट होता है। कई मैमल्स एंड बर्ड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन। स्पीसीज स्पेसिफिक सॉन्ग रिफर टू द यूनिक vocalization or sound produced by a particular species serving as a distinctive or identifier for that species। क्या समझते हैं? बर्ड सॉन्ग का मतलब है, इसका तात्पर्य है कि किसी पक्षी का किसी पक्षी या पक्षियों की जो मधुर और संगीतमय आवाज़ होती है, यह सिर्फ आवाज़ ही नहीं होती है बल्कि पक्षियों के कम्युनिकेट करने का तरीका होता है, जिसका इस्तेमाल वे अपने साथी को आकर्षित करने के लिए, अपने फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करते हैं, अपना इलाका बताने के लिए कि वो कहाँ पर उपस्थित हैं, और अपने बच्चों से बात करने जैसे कामों के लिए करते हैं। मतलब कि ह्यूमन में क्या होता है कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं यहाँ हूँ, इस प्रकार से हम तो चिल्ला के बता देते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी बता देते हैं। पर बर्ड्स में ये सब नहीं होता ना, उनका सॉन्ग ही उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। वो अपने सॉन्ग का यूज़ करते हैं और अपने फ्रेंड को अट्रैक्ट करते हैं कि उसी प्रकार के सॉन्ग निकाला जाएगा तो उनके फ्रेंड भी सुनेंगे, हाँ मेरा फ्रेंड वहाँ है, इस प्रकार से। और वो कहाँ हैं, वो आवाज़ सुन के ही पहचान जाते हैं। उसी आवाज़ को सुन के ही वो उनके जगह तक पहुँचते हैं। ठीक है। अतः बर्ड्स के द्वारा निकाली गई म्यूजिकल या मेलोडियस साउंड को ही बर्ड सॉन्ग कहा जाता है। ठीक है। इसका स्पीसीज स्पेसिफिसिटी ऑफ सॉन्ग देखिए। विशेष मतलब जो प्रत्येक स्पीसीज का मेंबर अपने स्पीसीज के अन्य मेंबर के साथ सॉन्ग को गाते हैं। हालांकि मनुष्य पक्षी के गीत में अपनी प्रजाति को पहचानते हैं। हम पक्षी को उसके सॉन्ग और आवाज़ से तो पहचानते हैं। कई पक्षी हैं जो उपयोगकर्ता वलय, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, रिंग भी कह सकते हैं। ठीक है।
यूजर रिंग कहते हैं, तो उसी में पाए जाते हैं। यह जो स्पीसीज होते हैं विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। और देखिए एक पाशेरी जो कि पॉसेरी फार्मेस ऑर्डर का कोई भी पक्षी होता है, पॉसेरिन कहते हैं। लैटिन में इसको पासर प्लस फेरिमिस कहा जाता है। पाशर मतलब होता है गौरैया और फेरिमिस मतलब होता है शेप्ड मतलब आकार। ये पासर स्पैरो को कहते हैं, फेरिमिस शेप्ड कहते हैं। तो सभी पक्षी प्रजातियों में से आधे से ज़्यादा जो पासेरी फार्मेस होते हैं उनको पर्चिंग बर्ड या सॉन्ग बर्ड भी कहा जाता है। जो बर्ड जो होते हैं ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं उन्हें आमतौर पर सॉन्ग बर्ड कहा जाता है। सॉन्ग का विश्लेषण आमतौर पर ध्वनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके किया जाता है, ठीक है। अब देखिए बर्ड सॉन्ग प्रोडक्शन एंड एनाटोमी। इससे पहले देख लीजिए थोड़ा सा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग बर्ड लुक लाइक स्पैरो, मतलब ये स्पैरो के बहुत सारे ये प्रजाति होते हैं, स्पीसीज होते हैं। देख लीजिए ये वाला खास कर हमारे इलाके में मिलता है, ठीक है। हो गया। अब देखिए सेकंड इसका बर्ड सॉन्ग प्रोडक्शन एंड एनाटोमी, मतलब द एवियन ऑर्गन इज कॉल्ड द सीरिंग, मतलब सीरिंग्स किसे कहते हैं? एक एवियन ऑर्गन होता है, पक्षियों में पाया जाने वाला एक अंग होता है जिसे हम सीरिंग्स कहते हैं। इसी सीरिंग्स के माध्यम से जो होते हैं बर्ड अपना सॉन्ग जो सॉन्ग होते हैं उसको गाते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, यह ट्रेकिया मतलब कि जो श्वास नली होती है उसके निचले भाग में उपस्थित होता है। एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है पक्षियों में, और सिरिंग्स और कभी कभी आसपास की वायु कोश या जिसे एयर सैक कहते हैं उन मेम्ब्रेन द्वारा उत्पन्न सॉन्ग वेव के साथ प्रतिध्वनित होती है, जो तरंग होता है उसके साथ, जिनसे बर्ड फोर्सेस करते हैं। और बर्ड पिच, पिच मतलब क्या समझते हैं? स्वर। मेम्ब्रेन पर स्ट्रेस को चेंज कर पिच को कंट्रोल करता है। यह ट्रैकिया के दोनों किनारों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता है। इसी प्रकार कुछ प्रजातियां दो स्वर समूह उत्पन्न करती हैं। एक सिरिंजियल म्यूकोसल मेम्ब्रेन में सिरिंग्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये है पक्षी का जो पार्ट होता है, अंग होता है। सिरिंग्स बड़ा अक्षर में दिखाया गया है, आप समझ में आ गया होगा। उसके नीचे है ब्रोंचस, ठीक है। ऊपर है ट्रेकिया, फिर लेरिंग्स है और ग्लोटिस है, टंग है, बिल है, ठीक है। इस सिरिंग्स के माध्यम से ही ये अपना सॉन्ग प्रोड्यूस कर पाते हैं। सॉन्ग वेरिएशन देखिए, सॉन्ग वेरिएशन क्या समझते हैं कि ईच बर्ड स्पीसीज एग्जिबिट, मतलब प्रत्येक पक्षी प्रजाति एक गति या कम विशिष्ट गीत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यह गीत जो होता है वो एज और मतलब आयु, लिंग, भौगोलिक स्थान और वर्ष के समय के अनुसार अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन में हम लोग देखते हैं कि वो सॉन्ग कैसे निकालते हैं। छोटे बच्चे का आवाज़ जो होता है वो बहुत कोमल आता है ना, बाद में थोड़ा धीरे धीरे मोटा होता भी जाता है, इस प्रकार से होता है। तो एज के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि वाइट क्राउड मतलब सफ़ेद कौवा वाली गौरैया कई गीत प्रजातियों और बोलियों के लिए मानी जाती हैं, लेकिन जब समान गीतों वाली कोई अन्य प्रजाति प्रेजेंट नहीं होती हैं तो अधिक विविधता न केवल स्वीकार्य होता है, मतलब बल्कि इसे एकल पक्षी की पहचान में भी मदद मिलती है। ऐसा कोई भी बर्ड है जो कि सॉन्ग निकाल रहा है, उसके जैसा सॉन्ग निकालने वाले कोई बर्ड प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या होगा कि एक अलग से एक पक्षी है, एक अकेला ऐसा पक्षी है जो कि अलग टाइप का सॉन्ग निकालता है। इस प्रकार से उसकी पहचान भी अलग होगी, ज़्यादा उसको मान्यता मिलेगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाएगा, ठीक है। और देखते हैं हम इकोलॉजी ऑफ सॉन्ग को। तो इकोलॉजी ऑफ सॉन्ग, सॉन्ग प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन तथा
उस एनवायरमेंटल कांस्टेंट के बीच संदर्भों के अध्ययन को संदर्भित करती है जिनमें वे घटित होती हैं। क्या समझते हैं कि कई पक्षी प्रजातियों के जो नर होते हैं, ठीक है, मेल होते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने साथी को बुलाने के लिए और पेड़, खंभे, तार आदि से क्षेत्र को स्थापित करने के लिए, उस जगह को स्थापित करने के लिए अपना सॉन्ग निकालते हैं या फिर गायन स्तंभ का यूज़ करते हैं। मौसम का भी प्रभाव पक्षियों के गीत पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? आप देखे होंगे कि सर्दी के समय अ, मतलब कि ठंडा और गर्म मौसम दोनों ही गायन की मात्रा को कम कर देते हैं। ठीक है, सर्दी के समय और ये गर्मी वाला जो मौसम होता है, जो पक्षी होते हैं थोड़ा कम चिल्लाते हैं ऐसा माना जाता है। या फिर जो कोयल होती है उससे आप समझ सकते हैं कि कोयल का गला भी बैठ जाता है, वो चिल्ला नहीं सकती और खासकर बरसात के महीने में मधुर मधुर आवाज़ निकालती है। ठीक है, जैसे कि बारिश और हवा। अंडे देने के बाद पक्षी जो होते हैं शिकारियों को आकर्षित न करने के लिए कम गाते हैं। क्या समझते हैं इससे? कि वो जैसे ही एग देते हैं, अंडे देते हैं, तो उसके बाद जो होते हैं वो कम आवाज़ निकालते हैं, कम चिल्लाते हैं। क्या लगता है कि प्रेडेटर या जो शिकारी होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, उनके आवाज़ सुनकर उनके पास आ जाएंगे, तो उनके बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, शिकारी उन्हें भी पकड़ सकते हैं। इसलिए वे अपने साथ-साथ अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए वो कम सॉन्ग निकालती हैं। ठीक है? अब देखिए इवोल्यूशन ऑफ सॉन्ग। एनिमल द इवोल्यूशन ऑफ सॉन्ग इन एनिमल इज ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफैक्टेड प्रोसेस ड्राइवन बाय वेरियस सेलेक्टिव एंड मैकेनिज्म। मतलब एनिमल में सॉन्ग का डेवलप एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैक्टेड प्रोसेस होता है जो विभिन्न चयनात्मक और क्रियाविधि द्वारा संचालित होती है। वेरियस सेलेक्टिव एंड मैकेनिज्म द्वारा ये संचालित होती है, ड्राइवन होती है। ठीक है, गीत विकास के लाभ या जिसे हम कहते हैं द बेनिफिट्स ऑफ सॉन्ग डेवलपमेंट आर एज फॉलो। मतलब देखिए, सबसे पहला तो होता है अलार्म नोट टू फाइटनेस सॉरी फाइट फाइटेन प्रीडेटर्स। मतलब शिकारियों को डराने के लिए अलार्म नोट करते हैं ये बर्ड जो होते हैं। और दूसरा देखिए, फीडिंग ईच अदर इन डेंस वेजिटेशन। मतलब वो जो घनी वनस्पति होती हैं, घनी वनस्पतियों में एक दूसरे को ढूंढने के लिए सॉन्ग निकालते हैं कि उनको ढूंढना आवश्यक होता है और आसान भी होता है कि वो अपने फ्रेंड्स को कैसे ढूंढ सकें, कैसे उनके पास जा सकें। ठीक है, थर्ड देखिए, सुरक्षा के लिए और प्रवास के दौरान समूह को एक साथ रखने के तरीके के रूप में भी अपना सॉन्ग निकालते हैं। अपने गाने वाले साथी को, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं ये और उनकी उपयुक्तता प्रदर्शन करने के लिए एक गुण के रूप में वो विकसित होते हैं। फंक्शन ऑफ सॉन्ग देखिए कि सॉन्ग का क्या क्या फंक्शन होता है, उसका कार्य क्या क्या होता है। वही है, मतलब सॉन्ग अट्रैक्ट द मेट, मतलब अपने गीत गाने वाले साथी को अट्रैक्ट करने के लिए और गीत क्षेत्र की स्थापना करने के लिए और प्रणय निवेदन व्यवहार को उत्तेजित करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये सॉन्ग पेयर बॉन्ड को मेंटेन करता है। गीत अपनी प्रजाति की पहचान करने में मदद करता है। यह झुंड को एकजुट रखता है, शत्रुओं को भयभीत करता है कि जैसे कोई प्रेडेटर्स आ रहा है तो उसको डराने के लिए अजीब अजीब आवाज़ें निकालना, उसे डर भी तो सकते हैं ना रात को अगर कोई इंसान अकेले हो तो। ठीक है, पर्पस ऑफ सिंगिंग, मतलब क्या है कि वो सॉन्ग का उद्देश्य क्या है उसको जानेंगे। ठीक है, मेल बर्ड फीमेल बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए सॉन्ग गाते हैं, इसका फर्स्ट तो यही है। और सेकंड देखिए, पक्षी एक दूसरे से संवाद करने के लिए, बात करने के लिए अपना सॉन्ग गाते हैं। मेल बर्ड अपने क्षेत्र का प्रचार करने के लिए कि हाँ मैं यहाँ हूँ, ये वो, फिर फीमेल वहाँ अट्रैक्ट होगी। ठीक है, और वे खतरे, भोजन,
लिंग समूह की गतिविधि और कई अन्य उद्देश्यों के बारे में भी बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए इस सॉन्ग का यूज़ करते हैं। फूड, सेक्स, ग्रुप मूवमेंट एंड फॉर मैनी अदर पर्पस। ठीक है, इसका कंक्लूज़न देखिए। कंक्लूज़न तो ये है कि जो सॉन्ग बर्ड होते हैं उनकी आवाज़ें सामाजिक रूप से कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। जिन पक्षियों ने गाना नहीं सीखा है, सॉन्ग नहीं सीखा है, वे संभवतः कभी भी अपने साथी को सफलतापूर्वक आकर्षित नहीं कर पाएंगे। सामान्य सी बात है, कैसे अट्रैक्ट करेंगे उनको जब वो सॉन्ग ही नहीं सीखे हैं, उनका आवाज़ ही नहीं निकलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो गायन भी तो इसेंशियल होता है, सिंगिंग बहुत इसेंशियल है, बहुत आवश्यक है। क्षेत्र प्राप्त करते समय जो पक्षी सही ढंग से गाना नहीं सीख पाते हैं, वे क्षेत्र के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यही था। और इसका हम रेफरेंस देखेंगे, रीना माथुर, एनिमल बिहेवियर। ठीक है, इस बुक से मिलता है ये। तो अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो इस वीडियो को देख के आपको समझ में आया होगा कि पूरा टॉपिक जो होता है आपको मिल सकता है इससे। और भी कोई टॉपिक का मतलब ज़रूरत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे पास बुक है, मैं उसको दूंगी आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू गाइस।